रुक जाओ, ये कहानी इतनी खतरनाक है कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जब एक पुरातत्व टीम ने 2000 साल पुराने श्रापित त्रिशूल को जगा दिया तो पूरे शहर में तबाही मचने लगी। भूकंप, आग, तूफान, सब एक साथ। लेकिन तब खुद महादेव प्रकट हुए और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल किया। देखो कैसे एक श्रापित वस्तु ने दुनिया खत्म करने की कोशिश की। केरल के तिरुवनंतपुरम में डॉक्टर अर्जुन नायर एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे जो प्राचीन मंदिरों और आर्टिफैक्ट्स की खोज करते थे। उन्हें भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं था और वो सब कुछ को विज्ञान से समझाते थे। उनकी टीम में 8 लोग थे और वो पिछले 6 महीने से पश्चिमी घाट के जंगलों में एक 2000 साल पुराने शिव मंदिर की खुदाई कर रहे थे जो जमीन के नीचे दबा हुआ था। स्थानीय आदिवासी लोग उन्हें बार बार चेतावनी दे रहे थे, साहब उस मंदिर को मत छेड़ो, वहां एक श्रापित त्रिशूल है जो 2000 साल पहले एक शक्तिशाली तांत्रिक ने बनाया था। उसने अपनी सारी काली शक्तियां उस त्रिशूल में डाल दी थी और कहा था कि अगर कोई उसे जगाएगा तो प्रलय आ जाएगी। लेकिन डॉक्टर अर्जुन ने हंसकर कहा, यह सब अंधविश्वास है, हम वैज्ञानिक हैं। 21 मार्च की रात को उनकी टीम ने आखिरकार मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने में कामयाब हो गई। वहां एक पत्थर की पेटी में एक काले रंग का त्रिशूल रखा था जिस पर अजीब से प्राचीन मंत्र लिखे थे और वो लाल रंग की रोशनी छोड़ रहा था। डॉक्टर अर्जुन की सहायक प्रिया ने कहा, सर मुझे अजीब सा फील हो रहा है जैसे ये त्रिशूल जिंदा हो। लेकिन डॉक्टर अर्जुन ने उसे इग्नोर किया और त्रिशूल को उठा लिया। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल छुआ, अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा और एक भयानक चीख गूंजी जो इंसान की नहीं बल्कि किसी दानव की लग रही थी। त्रिशूल अचानक तेज लाल रोशनी छोड़ने लगा और उससे एक काली ऊर्जा निकलने लगी जो चारों तरफ फैलने लगी। टीम के सभी लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन त्रिशूल अब डॉक्टर अर्जुन के हाथ से चिपक गया था और वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। डॉक्टर अर्जुन चीखे, ये मुझे छोड़ नहीं रहा, मुझे मदद करो। टीम के लोग उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन त्रिशूल ने इतनी तेज ऊर्जा छोड़ी कि सब पीछे उछल गए। तभी त्रिशूल अपने आप डॉक्टर अर्जुन के हाथ से छूटा और हवा में तैरने लगा और उससे एक काली आकृति बाहर आने लगी। वो तांत्रिक की आत्मा थी जो 2000 सालों से उस त्रिशूल में कैद थी। तांत्रिक की आत्मा ने भयानक आवाज में कहा, आखिरकार मैं मुक्त हुआ, अब मैं इस दुनिया को नष्ट करूंगा और अपना साम्राज्य बनाऊंगा। और उसने अपनी शक्तियां छोड़नी शुरू कर दी। पूरा जंगल हिलने लगा, पेड़ उखड़ने लगे, आसमान में काले बादल छा गए और बिजली गिरने लगी। टीम के लोग किसी तरह भागकर बाहर आए और शहर की तरफ दौड़े, लेकिन तांत्रिक की आत्मा भी उनके पीछे आ रही थी और जहां जहां से गुजर रही थी वहां तबाही मच रही थी। जमीन फटने लगी, आग लगने लगी, तूफान आने लगा। शहर में पहुंचते पहुंचते पूरा तिरुवनंतपुरम हिलने लगा। 7.5 तीव्रता का भूकंप आया, बिल्डिंग्स गिरने लगी, लोग चीख चिल्लाकर भाग रहे थे। आसमान से आग की बारिश होने लगी और समुद्र में इतनी बड़ी लहरें उठने लगी कि सुनामी आने वाली थी। डॉक्टर अर्जुन और उनकी टीम समझ गई कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। प्रिया रोते हुए बोली, हमने वो त्रिशूल जगा दिया जिसे नहीं जगाना चाहिए था, अब क्या होगा? तांत्रिक की आत्मा अब शहर के ऊपर मंडरा रही थी और हंस रही थी। मैं 2000 साल तक कैद था, अब मैं इस पूरी दुनिया को खत्म करूंगा और फिर से अपना अंधकारमय साम्राज्य बनाऊंगा। उसने अपने हाथ उठाए और काली बिजलियां गिराने लगा। पूरा शहर अराजकता में था, लाखों लोगों की जान खतरे में थी। तभी एक बुजुर्ग आदिवासी सरदार डॉक्टर अर्जुन के पास आया और बोला, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, महादेव को पुकारो, वो ही ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल कर सकते हैं। वो त्रिशूल उनका शस्त्र है और सिर्फ वो ही उसे काबू में कर सकते हैं। डॉक्टर अर्जुन जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, अब घुटनों के बल गिर गए और चिल्लाकर बोले, हे महादेव, अगर आप सच में हैं तो हमें बचाओ, मैं गलत था, मुझे माफ करो, प्लीज इस तबाही को रोको। और पूरी टीम और आसपास के हजारों लोग एक साथ चिल्लाने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव हमें बचाओ। तभी अचानक आसमान फट गया और उसमें से एक इतनी तेज नीली रोशनी निकली कि सब कुछ रुक गया। भूकंप रुक गया, आग रुक गई, तूफान रुक गया, समुद्र की लहरें रुक गईं और उस रोशनी से महादेव का विशाल रूप प्रकट हुआ जो इतना बड़ा था कि पूरे शहर को कवर कर रहा था। महादेव के हाथ में असली त्रिशूल था जो चमक रहा था। उनका तीसरा नेत्र खुला हुआ था और पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उनसे निकल रही थी। महादेव ने गर्जना की, दुष्ट तांत्रिक, तूने 2000 साल पहले काली विद्या से यह त्रिशूल बनाया था और मेरे नाम का अपमान किया था। तब मैंने तुझे उसी त्रिशूल में कैद किया था और आज फिर तू मुक्त हुआ है, लेकिन अब तेरा अंत आ गया है। तांत्रिक की आत्मा चीखी, महादेव मुझे माफ करो। लेकिन महादेव ने अपना असली त्रिशूल फेंका जो इतनी तेज रोशनी छोड़ रहा था कि देखना मुश्किल था। वो त्रिशूल सीधे काले त्रिशूल से टकराया और इतना जोर का धमाका हुआ कि पूरा आसमान चमक उठा। काला त्रिशूल टूटकर 1000 टुकड़ों में बिखर गया और तांत्रिक की आत्मा चीखते हुए नष्ट हो गई। नहीं, मैं फिर से हार गया। महादेव ने अपना डमरू बजाया और उससे इतनी दिव्य ध्वनि निकली कि सारी नकारात्मक ऊर्जा साफ हो गई।
फिर उन्होंने अपने हाथ फैलाए और ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने लगे। जो बिल्डिंग्स गिरी थीं, वो वापस खड़ी हो गईं। जो लोग घायल हुए थे, वो ठीक हो गए। जमीन की दरारें भर गईं, आग बुझ गई, समुद्र शांत हो गया, आसमान साफ हो गया। पूरा शहर जो तबाही में था, वो 10 मिनट में वापस सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। महादेव ने डॉक्टर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, अर्जुन, तुम विज्ञान में विश्वास करते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें विज्ञान से परे हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिन्हें समझने के लिए आध्यात्मिकता चाहिए। आज तुमने गलती की, लेकिन तुमने मुझे सच्चे दिल से पुकारा, इसलिए मैं आया। अब जाओ और लोगों को बताओ कि विज्ञान और आस्था दोनों जरूरी है। डॉक्टर अर्जुन रोते हुए महादेव के चरणों में गिर गए। प्रभु, मैं माफी मांगता हूं। अब मैं कभी अंधविश्वास और विज्ञान का झगड़ा नहीं करूंगा, दोनों का सम्मान करूंगा। महादेव मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने उस जगह पर एक दिव्य शिवलिंग स्थापित कर दिया, जो आज भी वहां है। पूरे शहर के लोगों ने जो देखा, वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। न्यूज चैनलों पर यह सबसे बड़ी खबर बनी, तिरुवनंतपुरम में ब्रह्मांडीय घटना, महादेव ने शहर को बचाया। साइंटिस्ट भी हैरान थे, क्योंकि सैटेलाइट्स में सब रिकॉर्ड हुआ था। डॉक्टर अर्जुन ने अपना पूरा करियर बदल दिया। अब वो एंशिएंट टेंपल्स की खोज तो करते हैं, लेकिन पूरे सम्मान और आस्था के साथ उन्होंने एक किताब लिखी, व्हेन साइंस मेट डिविनिटी, जो बेस्ट सेलर बनी। वो हर लेक्चर में कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि महादेव हैं और वो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखते हैं। उस प्राचीन मंदिर को अब पूरी तरह रिस्टोर किया गया है और वहां एक म्यूजियम बनाया गया है, जहां काले त्रिशूल के टुकड़े रखे हैं और बोर्ड पर लिखा है, अ रिमाइंडर, नेवर अवेकन व्हाट शुड रेस्ट। तो दोस्तों, ये थी श्रापित वस्तु और महादेव द्वारा ब्रह्मांडीय संतुलन बहाल करने की रोमांचक कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल लिखें। शेयर करें ताकि सब जानें कि महादेव पूरे ब्रह्मांड के संतुलन करता है। जय भोलेनाथ।